बच्चों, आपके पाठ्यक्रम जो कम हुआ है उसमें ये आखिरी कवि हैं फिराक गोरखपुरी जी। उनकी जो दो कविताएं हैं, रुबाइयाँ और गज़ल। तो रुबाइयाँ जो हैं वो आपके हिंदी में गिरधर की कुंडलियाँ आपने पढ़ी होंगी 7वीं 8वीं क्लास में। उसी तरह रुबाइयों में जो एक पंक्ति है वो क्या है, उसका तुकबंदी उसमें नहीं होती, दूसरी और चौथी की होती है, पहली और तीसरी की नहीं होती। तो इसमें कवि जो है गोरखपुरी जी, इनके बारे में बताना चाहूँगी कि इनका नाम जो है रघुपति सहाय जी है वास्तव में, और इन्होंने फिराक गोरखपुरी के नाम से अपनी कविताएं लिखी हैं। बचपन में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी की कहानियों से बड़े ही प्रेरित रहे। बाद में इन्होंने उर्दू और फारसी का भी अध्ययन किया, और इन्होंने उर्दू में क्या है गज़लें जो हैं, हिंदी में गज़लें और रुबाइयाँ लिखी। और ये जो रुबाइयाँ हैं ये भी उनकी जो एक रचना है उसमें से ली गई हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इस पूरी कविता में कवि ने एक माँ का जो बच्चे के प्रति वात्सल्य होता है, प्यार होता है, उसको दर्शाने का प्रयास किया है कि बच्चे और माँ के प्रति माँ का जो संबंध है वो कितना गहरा होता है और माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है। तो छोटा बच्चा है और माँ आंगन में लिए चांद के टुकड़े, चांद का टुकड़ा एक मुहावरा आता है, यानी बहुत प्यारा, अपने प्यारे से बेटे को आंगन में लिए हुए खड़ी है, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी, उसमें अपने गोद में लिए हुए है, और कभी उसके अपने हाथों से वो झुलाने लग जाती है उसको, रह रह के हवा में लौका देती है। लौकाना होता है उछाल देना, हम बच्चे को ऐसे उछाल उछाल के खिलाते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि वो माँ अपने बच्चे को कभी कभी हवा में भी उछाल देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और जैसे ही हवा में उछलता है बच्चा तो वो खिलखिलाकर हंसने लगता है और सारा वातावरण में ही हंसी से भर जाता है, गूंज जाता है। कहने का भाव यह है कि जब माँ अपने बच्चे को प्यार से खिलाती है तो वो बच्चा भी खुशी के मारे झूमने लग जाता है। हंसी, उसकी जो हंसी है वो पूरे वातावरण को ही हंसी खिलखिलाहट में भर देती है। माँ अपने बेटे को, अपना चांद के टुकड़े जैसे बेटे को अपने गोदी में लिए हुए झुलाती है, और कभी कभी उसको हवा में भी उछाल देती है, और जैसे ही बच्चा हवा में उछलता है तो वो खिलखिलाकर हंसता है और पूरे वातावरण को ही वो खुशनुमा बना देता है। आगे क्या करें कवि, नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गैसों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। माँ अपने बच्चे को जब नहलाती है तो उसको किसी टब में या किसी चौड़े बर्तन में बिठा कर नहलाती है, और उसको ऐसे पानी उछाल उछाल कर उसको खिलाती है। तो कवि कह रहे हैं कि जब नहलाती है तो छलके छलके निर्मल जल से, साफ जल से उसको पानी के छींटे मार मार कर नहलाती है, उलझे हुए, और जब वो नहा लेता है गैस होता बाल, उसके उसके उलझे हुए बालों में वो कंघी करती है धीरे धीरे, क्योंकि बच्चा रोने लग जाता है तो उसको बड़े प्यार से वो उसको सुलझाती है उन बालों को। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है बच्चे, क्योंकि वो बच्चा अभी छोटा है तो उसने उसको घुटनों में बिठा करके और उसके कपड़े पहनाती है, तो वो बच्चा अपनी माँ की तरफ बड़े ही प्यार से देखता रहता है, अर्थात अपनी माँ ही उसको, माँ ही अपनी दुनिया नज़र आती है, और वास्तव में ही छोटे बच्चे के लिए माँ ही उसकी दुनिया होती है। तो जब वो नहलाती है तो निर्मल जल से उसके शरीर पर छींटे मारती है, और जब नहाने के बाद उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है, और वो बच्चा जब उसकी माँ घुटनों में लेकर उसको कपड़े पहनाती है तो बड़ा ही प्यार से अपने माँ की तरफ देखता है। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वे रूपवती मकड़े पे एक नरम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। जब दिवाली का त्यौहार आता है तो क्योंकि दिवाली से आने से पहले ही, कुछ दिन पहले ही लोग घरों की सफाई करने लग जाते हैं, कुछ लोग लिपाई पुताई मतलब पेंट का काम करवाते हैं, तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि घर पुते और सजे, साफ सुथरे घर होते हैं, और घरों में चीनी मिट्टी के खिलौने चमकते हुए लाए जाते हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक है, और उन खिलौनों को देखकर उस बच्चे के और उसकी माँ के मुंह पर एक अलग ही चमक आ जाती है। बच्चे के घरौंदा होता है मिट्टी का घर। प्यारे बच्चों, आपने कभी जहाँ आपके घर के आसपास मकान बनते हैं वहाँ मिट्टी गिरती है, रेती गिरती है, तो उसमें हम पैर दे करके ऐसे ऐसे उसको थप्पा के और उसमें पैर निकाल लेते हैं, तो वो कहते हैं मेरा घर बन गया। तो ऐसे कच्ची मिट्टी का बच्चे ने घर बनाया है, तो माँ उस बच्चे के घर में भी दिया जलाती है, तो बच्चे की चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है, अर्थात माँ अपने बच्चे को खुश करने के लिए उसकी मिट्टी के घर में भी दिया जलाती है। दिवाली की शाम जब घर सजे धजे होते हैं और चीनी मिट्टी के खिलौने जब चमकते हुए घर में लाए जाते हैं,
तो रूपवती मुखड़े पर, उस सुंदर मुखड़े पर एक नरम सी चमक आ जाती है और माँ अपने छोटे बच्चे के मिट्टी के घर में दिया जला देती है। आंगन में ठुनक ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देके कह रही माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। जब बच्चा चलने लग जाता है और शाम के समय जब दिन ढल जाता है, आसमान में चांद चमकने लग जाता है, तो कवि कह रहे हैं कि आंगन में ठुनक रहा है, बच्चा घूम रहा है और जिद पर अड़ जाता है जब वो चांद को देखता है। बालक तो है ही चांद पे ललचा है, बालक का जो बच्चे का मन हो चांद के रूपी खिलौने पर ललचा जाता है, अपनी माँ से जिद पर अड़ जाता है कि मुझे तो वही आसमान वाला खिलौना चाहिए। तब माँ क्या करती है, दर्पण शीशा लेकर आती है, दे के कह रही है, उसके हाथ में देकर कहती है और उसे चांद को दिखाकर कहती है, देख आईने में चांद उतर आया, देखिए शीशे में तेरे लिए चांद उतर आया है। अर्थात बच्चे को बहलाने का प्रयास कर रही है कि किस तरह वो मान जाए। और इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि माँ के लिए उसका बेटा ही चांद है, तो अपने बेटे का चेहरा दिखाकर कहती है कि देखो मेरा चांद तो धरती पर ही उतर आया है। कहने का भाव यह है कि किसी तरह वो बच्चे को बहलाने फुसलाने का काम कर रही है। जब बच्चा आंगन में खेल रहा होता है और इस जिद पर अड़ जाता है कि आसमान में देखकर चांद के लिए उसका मन ललच जाता है और चांद रूपी खिलौने को मांगता है, तो माँ उसे बहलाने के लिए शीशे में उसका चांद को दिखाकर कहती है कि देख शीशे में ही चांद उतर आया है। अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, भाई के बांधती चमकती राखी। आगे कवि कह रहे हैं कि जो रक्षाबंधन का जब त्यौहार आता है तो सभी और रस और मिठास भर जाता है, यानी सभी और खुशियाँ खुशियाँ छा जाती हैं। रस की पुतली का मतलब सभी और खुशियों की सौगात ले आता है रक्षाबंधन का त्यौहार। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, क्योंकि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो सावन के महीने में आता है और सावन के महीने में ही सबसे अधिक बारिश होती है। तो कवि कह रहे हैं छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, पूरे आसमान में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं, बिजली की तरह चमक रही है। और जिस तरह काली घटाओं के अंदर से बिजली चमकती है, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, उसी तरह भाई की जो कलाई भाई की बांधती है चमकती राखी, जो बहन भाई के हाथ पर चमकती हुई राखी बांधती है, वो भी बिजली की तरह ही, बिजली के लच्छों की तरह ही चमक रही हैं। अर्थात कहने का भाव ये कि उधर तो आसमान में काले बादल छाए होते हैं और हल्की हल्की उसमें आसमान में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं, और जिन बादलों के अंदर से जैसे बिजली चमकती है, उसी तरह जो भाई के कलाई पर बहन ने राखी बांधी है उसके लच्छे भी बिजली की तरह चमक रहे हैं। अर्थात भाई के हाथ पर बंधी हुई जो राखी है वो भी बड़ी ही सुंदर लग रही है। रक्षाबंधन का जो सुबह होता है वो खुशियों की सौगात लेकर आता है, अर्थात सभी और खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाती हैं। और क्योंकि सावन के महीने में रक्षाबंधन आता है तो आसमान में हल्की हल्की घटाएं छाई रहती हैं, और जब वो बिजलियाँ चमकती हैं तो बिजलियाँ भी सुंदर लगती हैं। और जो भाई की कलाई पर जो बहन चमकती हुई राखी बांधती है वो भी ऐसे लगता है मानो बिजली की तरह उसके लच्छे चमक रहे हैं। अर्थात बहन जब भाई की हाथ पर राखी बांधती है तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लग जाती है। तो कहने का भाव ये है कि बहन भाई का जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो बड़ा ही प्यार और मिठास भरा होता है। और पूरी ही कविता में इसमें माँ का वात्सल्य कवि ने दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह माँ अपने बच्चे से प्यार करती है और उसके लिए हर संभव हर कोशिश उसकी यही होती है कि उसकी हर मांग को पूरा करे और अपने बच्चे को खुश रखे। तो प्यारे बच्चों, ये आपको कविता समझ में आ गई होगी, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें।